हेलो स्टूडेंट, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हमने पढ़ लिया था, रिवीजन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चौथी पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करेंगे। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 से 71 तक थी। हमने बताया था आपको कि बीच में योजना अवकाश आ गया था जिसकी वजह से गैप हो गया था 3 साल का। तो ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से स्टार्ट हुई थी। इसमें उद्देश्य जो था वो स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक निर्भरता का उद्देश्य था इसमें। फिर उसके बाद इसी योजना के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी योजना में शुरू हुआ था और अनुसंधान विज्ञान का प्रयोग कृषि में हुआ था, यानी कि उन्नत तकनीकों का प्रयोग उस समय इस योजना के दौरान कृषि में होने लगा था। बजट का 22% कृषि पे खर्च किया गया था इस योजना में। प्रमुख योजनाएं थी इसमें रोजगार गारंटी योजना और एजुकेशन गारंटी योजना। लक्ष्य था इसमें 5.6% का, लेकिन जो उसकी प्राप्ति हुई थी वो 3.3% की हुई थी, यानी कि गिरावट आई थी उसमें। ओवरऑल ये जो योजना थी चौथी पंचवर्षीय योजना ये असफल साबित हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक ही चल पाई, क्योंकि इसे 78 में मोरारजी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और इसके स्थान पे अनवरत योजना ले आया गया। ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये डीपी धर मॉडल पे थी। इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा फोकस किया गया। कुल बजट जो था इसमें कृषि पर 15% का था। इसी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की शुरुआत की गई थी, जो कि 2 अक्टूबर 1975 में। प्रमुख योजनाएं कुछ चलाई गई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जिसमें काम के बदले अनाज 1977 में, फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो ये भी 1975 में, और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में। इसी का फिर मॉडिफाइड वर्जन धीरे धीरे करके ये मनरेगा में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसमें लक्ष्य जो था ये 4.4% का था, लेकिन प्राप्ति जो थी ये 4.8% की हुई, यानी कि ओवरऑल ये जो योजना थी ये सफल साबित हुई। छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से 85 तक थी। इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर ज़्यादा फोकस किया गया। हरित क्रांति 2.0 की शुरुआत हुई। इसके पहले वाले में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और 2.0 की, यानी कि इसी का दूसरा, ये छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। इस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो कि 2 अक्टूबर 1980 में। फिर कुछ कार्यक्रम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी 1983, यानी कि 100 दिन का रोजगार का। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई था। समिति शिवरामन समिति थी, जिसकी सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई। इस योजना के तहत बेरोजगारी का प्रमाण वर्ष तय किया गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे 273 दिन तक काम करता है तो वह बेरोजगार नहीं है। इस योजना में लक्ष्य जो था वो 5.2% का था। प्राप्ति जो थी वो 5.7% की हुई, यानी कि ये जो योजना थी ये सफल साबित हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक थी। ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता भोजन और रोजगार को दी गई कि सभी को भोजन और रोजगार की। कापार्ट यानी कि CAPART की स्थापना हुई, जो कि 1986 में। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रमुख योजनाएं इसमें थी इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 की भी, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना जो कि 1 अप्रैल 1989 में थी। यहाँ जो जवाहर रोजगार योजना है ये 2 योजनाओं से मिलकर बनी थी। एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में जो था, और दूसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी जो कि 1983 में हुआ था।
तो इन दोनों को मिला के जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई 1 अप्रैल 1989 में। इसी योजना में भोजन प्लस काम प्लस उत्पादन का नारा दिया गया। लक्ष्य था इसमें 5.2% प्राप्ति हुई 6%, यानी कि ओवरऑल ये योजना जो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना ये सफल साबित हुई। इस योजना के बाद यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप हो गया जिसमें योजना अवकाश लाया गया। इस योजना अवकाश में जो योजनाएं थी ये वार्षिक रूप से लागू हुई, वार्षिक रूप से लाया गया इनको। फिर उसके बाद 2 वर्ष बाद यानी कि 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना आई।